चलो अब आज हम पढ़ते हैं राज्य का पुनर्गठन, कि भाई अपना राज्य मध्य प्रदेश बना तो कैसे बना। ठीक है, चलो समझते इसको। अब देखो इसमें 4 स्थितियां अपने को पढ़नी है। गठन में कितनी स्थितियां पढ़नी है अपने को? 4 स्थितियां। कैसे कि सबसे पहले 1947 से पहले कैसा था, क्या पढ़ना है कि 1947 से पहले जब देश आजाद नहीं हुआ तो उससे पहले हमारे राज्य की क्या स्थिति थी। ठीक, फिर पढ़ना है कि 1947 में क्या रही, 1947 में क्या रही। ठीक है, उसके बाद हमने को पढ़ना है 1 नवंबर 1956 इस दिन क्या हुआ था, हमारा राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, और फिर चौथी स्थिति में हमने को पढ़ना है 1 नवंबर 2000 इस दिन क्या हुआ था, अरे इस दिन क्या हुआ था, पुनर्गठन वापस हुआ था। ठीक है, क्योंकि इस दिन छत्तीसगढ़ अलग हुआ था और इस दिन नए मतलब नया सबसे पहले बनाया गया, तो इस टाइम पे छत्तीसगढ़ अपने इसमें था और इस टाइम पे छत्तीसगढ़ अपने इसमें नहीं था। याद रहेगी ये 4 स्थितियां। ठीक है, तो हम चारों को अलग अलग पढ़ेंगे कि 1947 से पहले क्या स्थिति थी, फिर 1947 में क्या रही, फिर उसके बाद क्या रही और उसके बाद क्या रही। हरी बात समझ में। इनमें तो क्या है कि जिले में क्या होना चाहिए कि कब जिला कौन सा बन रहा है। ठीक है, और कौन किस में गया कौन किस में रहा। हरी बात समझ में। और इनमें भी आसान है याद रखना। चलो चालू करें। तो पहले हम कौन सी स्थिति पढ़ेंगे, 1947 के पहले वाली पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक मैप ले लेते हैं एमपी का। देखो इस टाइम पे क्या था कि 1947 से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अंग्रेज तो हमारे ऊपर कब से शासन कर रहे थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया था कि जो सबसे पहले अपने इसमें कब्जा किया था वो ये वाले इलाके में किया था। कौन से वाले में, ये भोपाल तो उधर है, इधर है, यहाँ पे भोपाल है, बाकी जो सागर वाला इलाका है इसमें किया था। हरी बात समझ में। तो इन्होंने फिर क्या करा कि ये जो यहाँ से छीना सबसे पहले कि भाई सीपी और बरार बनाए, जैसे इन्होंने पहला नाम क्या रखा, सीपी एंड बरार। अब ये कैसे बना, 1947 से पहले हमारा जो ये मध्य प्रदेश था इन 4 स्थितियों में इन्होंने बांट रखा था। हरी बात समझ में। तो 1947 में जो थी स्थिति वहां तक कैसे पहुंचे पहले हम वो सीख रहे हैं। हरी बात समझ। 1947 से जो पहली स्थिति होगी उस टाइम पे जो भी चल रहा होगा तो वहां से उन्होंने 1947 में जो भी चीजें बनाई है एमपी में तो वो कैसे बनाई वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि 1947 में 4 स्थितियां बनाई थी। कितनी स्थितियां बनाई थी, 4। पहला बनाया था सीपी एंड बरार। क्या बनाया था, सीपी एंड बरार। और हम ये सीखेंगे कि ये कैसे बनाया गया था। ठीक है, सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस। अरे हरी बात समझ में, प्रोविंसेस। ठीक है, इसको हम पार्ट ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्ट ए। ऐसे करके पार्ट बी बनाया था, पार्ट बी बनाया था। ठीक है, पार्ट बी में क्या था, मध्य भारत था। क्या था, मध्य भारत था। ऐसे हमारा पार्ट सी था, पार्ट सी। पार्ट सी का नाम क्या था, सर ने पढ़ाया भी रखा है तुम्हें, एक बार पहले पढ़ाया था, झूठ बोल रहे। पार्ट सी था विंध्य प्रदेश। क्या था, विंध्य प्रदेश। ठीक है, बस सुनना है आपको, आखिरी में जाते जाते तुम्हें सब समझ में आएगा। अब ऐसा लग रहा होगा सर क्या समझा रहे हैं, पर धीरे धीरे समझ में आएगा। अब जो पार्ट सी पार्ट बी था वो पार्ट बी नहीं बनाया और पार्ट सी का हिस्सा बना दिया और इसमें अलग से रखा भोपाल को। इसमें किसको रखा, भोपाल को। अब ये बना कैसे वो समझते हैं। तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कैसे बना। हरी बात समझ में। तो यहाँ पे क्या था, देखो कि अलग अलग रियासतों वाले राज्य करते थे। ठीक है, कि भाई मान लो किसी ने कब्जा कर रखा तो ये वाला एरिया मेरा हो गया, किसी ने वहां कब्जा कर रखा तो वो वाला उसका हो गया। हरी बात समझ में। और उनके सरनेम के ऊपर ही वो पूरा करते थे कि मान लो किसी के सरनेम के पीछे ये लगा हुआ है कि भाई निजाम है तो वो निजामों का इलाका हो गया। हरी बात समझ में। कोई सिंधिया है तो वो सिंधिया का इलाका हो गया। ठीक है, ऐसे बटे हुए थे। कोई पेशवा है तो उसको पेशवा का नाम दे दिया, जैसे सीरियल भी चलते हैं बाजीराव पेशवा, ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उनको क्षेत्र में ये बड़े बड़े क्षेत्र थे। अब इनको हम जैसे अभी तो राज्य बटा हुआ है कि ये इतना एरिया निमच का है, फिक्स बॉर्डर बना रखिए। उस टाइम पे ऐसे कोई फिक्स बॉर्डर नहीं थी। ठीक है, तो हम इसको एप्रोक्स से समझते हैं कि भाई इतने एरिया में होगा। हरी बात समझ में। तो ये क्या हुआ कि सबसे पहले जब ब्रिटिश हमारे भारत में आए, ब्रिटिश काल में, तो इन्होंने क्या करा, सागर वाले पे कब्जा करा, इस वाले पे। ठीक है, जो सागर के आसपास का इलाका है यहाँ पे इन्होंने अपने बिल्कुल कि भाई यहाँ से अपन शासन कर लेंगे पूरे में।
पर ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि इधर मान लो पेशवा, भोसले ये सारे राज कर रहे थे, ये इनको राज करने देंगे क्या? नहीं करने देंगे। तो फिर इन्होंने क्या करा कि इनको भी धीरे धीरे अपने कब्जे में करा। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा, तो सबसे पहले इन्होंने सीपी एंड बरार वाला इलाका कैसे बनाया वो समझते हैं। क्या बनाया इन्होंने? सबसे पहले सीपी और बरार बनाया। ठीक है, अब ये जो सीपी है ये कैसे बनाया वो समझो। जो यहाँ पे पेशवा और भोसले वाले वंश काम कर रहे थे, ठीक है, जो राज्य कर रहे थे, उनसे वो छीन लिया। ठीक है, तो इसको नाम बोला जाता था, ये जो जबलपुर यही आता है मध्य प्रदेश में, पढ़ाया था मध्य प्रदेश में पढ़ाया था। इधर ये यहाँ वाला इलाका में जबलपुर का था, जबलपुर, मंडला, इंदौरी सारा इधर ही था। तो इस जबलपुर वाले इलाकों को ये बोलते थे महाकौशल प्रांत। क्या बोलते थे? जबलपुर वाले इलाकों को क्या बोलते थे? महाकौशल प्रांत, महाकौशल प्रांत। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले इस पे कब्जा किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ के ज्यादा उछल रहे थे कि भाई हम शासन नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं, ले तू ही आ जाएगा। अरे बात समझे, तो इनके ऊपर राज्य जमा है। ठीक है, और इस महाकौशल वाले इस इलाके में कौन राज्य करते थे? पेशवा करते थे। ठीक है, और सिंधिया करते थे, सॉरी पेशवा और भोसले करते थे। सिंधिया वाला तो इंदौर साइड में। ठीक है, पेशवा और भोसले ये दोनों वंश मेनली जो बड़े पैमाने पे काम कर रहे थे ये कर रहे थे। तो इन्होंने सबसे पहले ये छीन लिया। ठीक है, और इसको इन्होंने, ये सागर वाले भी इलाके में थे, तो इन्होंने इन दोनों का नाम रखा सागर नर्मदा टेरिटरीज। इसको नाम क्या दिया? सागर नर्मदा टेरिटरीज। ठीक है, टेरिटरीज। ठीक है, ये ब्रिटिश काल की बात करें, जब ब्रिटिश शासन कर रहे थे, जब देश आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो देश आजाद नहीं हुआ था मतलब ये है कि वो धीरे धीरे कब्जा जमा ही रहते सब तरफ। तो एमपी में सबसे पहले वो आए सागर वाले इलाके में। ठीक है, अब सागर वाले इलाके के आसपास ये सारे राजा राजा थे। ठीक है, तो भोसले वंश हो गया, पेशवा हो गया, तो इन सबसे क्या करा कि ये सब इनको राज्य करने में कठिनाई आ रही थी। ठीक है, बार बार ये इनके शासन नहीं चलने दे रहे थे, तो इन्होंने इनसे ये वाला छीन लिया। कौन सा इलाका छीन लिया? महाकौशल प्रांत वाला, जबलपुर वाला जो एरिया है। और भी बहुत सारी रियासतें थी इसमें, जैसे मकड़ाई हो गई, वो हरदा वाले की हो गई। ठीक है, पर मेन अपने को याद रखना है महाकौशल प्रांत छीना था। कौन सा छीना था? महाकौशल। और महाकौशल वाले इलाके को क्या बोलते हैं अपन? जबलपुर बोलते हैं आज की डेट में। तो इस इलाके को छीना और इसका नाम क्या रखा सबसे पहले? सागर नर्मदा टेरिटरीज रखा। इतनी बार समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ये बात? ठीक है, और फिर इसके बाद में नागपुर छीना। क्या छीना? नागपुर छीना। ठीक है, ये नागपुर किसने छीना? ये भोसले वंश से छीना। किससे छीना? भोसले। ठीक है, और फिर इन दोनों को मिक्स करा। ये कब छीना था? इन दोनों को मिक्स कब करा था? तो ये डेट याद रखनी है, 2 नवंबर 1861। कब करा था? 2 नवंबर 1861। और इसको संयुक्त रूप से इसने बोल दिया सेंट्रल इंडिया एजेंसी। क्या नाम दे दिया? सेंट्रल इंडिया एजेंसी, इंडिया एजेंसी। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो जाती है ना। ठीक है, लिखने में, बोलने में भी हो जाती है कभी, लिखने में भी हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो अभी तक इन्होंने क्या बनाया? केवल सीपी बनाया है, सेंट्रल इंडिया एजेंसी बनाया है, अभी बरार नहीं बना था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी यही बोला जाता था इस इलाके को। ठीक है, और मध्य प्रदेश को भी यही नाम दे दिया था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी एंड बरार वाला नाम। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि ये कब बना था, ये शुरुआत कब बनी थी? तो ये कब बनी थी? 2 नवंबर 1861 में बनी थी। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये जो इधर हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये इधर वाला एरिया था बरार वाला। कौन सा एरिया था? बरार वाला था। तो फिर इन्होंने देखा इस पे कर ही लेते, इतने तो आए ही हैं, इतने और सही। ठीक है, तो फिर इन्होंने इन पे भी कब्जा करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब ये कब्जा कब करा? ये 1903 में करा। कब करा? 1903 में। 1903 में कौन कौन से इलाके को कब्जा करा? एक तो छत्तीसगढ़ को, एक तो किसको? छत्तीसगढ़ को। ये किससे छीना था? तो यहाँ पे निजाम रहते थे। कौन रहते थे? निजाम। तो निजामों से कौन सा इलाका छीना इन्होंने? छत्तीसगढ़ का। और एक और जो एरिया छीना था वो विदर्भ वाला था। कौन सा था? विदर्भ, जो नागपुर है, सॉरी विदर्भ वाला इलाका छीना। इसके 4 जिले और छीने थे। कितने जिले छीने थे? 4 जिले। और इसको पूरे को नाम दे दिया इन्होंने बरार। क्या नाम दे दिया? बरार। अरे इतनी बात आई समझ में? बरार नाम दे दिया विदर्भ वाले इलाके को। अब इन दोनों को मिक्स करा और इनको नाम हमने क्या दे दिया? सीपी एंड बरार। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें जो बातें याद रखनी है वो क्या क्या याद रखनी है वो सुनो। ठीक है, ये तो समझने वाली बात थी।
हमें क्या याद रखना है? सबसे पहली बात तो कि भाई सेंट्रल इंडिया एजेंसी कैसे बनी, क्या याद रखना है? सेंट्रल इंडिया एजेंसी कैसे बनी, ठीक है। तो ये कैसे बनी बोलते जाओ। सबसे पहले इन्होंने क्या चुना? जबलपुर चुना। इस इलाके का नाम क्या था? महाकौशल प्रांत। क्या नाम था? महाकौशल प्रांत नाम था। आई बात समझ में? ठीक है। और ये किससे चुना था? पेशवा। ये नहीं पूछा जाता है किससे चुना था, बाकी हमें समझने के लिए याद रखना है कि पेशवा से चुना। और किससे चुना था? भोसले वंश से, ठीक है। भोसले, पेशवा, सिंधिया सब ये राजा महाराजा थे, ठीक है। अलग अलग रियासतें थी, बड़ी बड़ी रहते थे उनका। तो ये छीनने के बाद इन्होंने इसका नाम क्या रखा? सागर नर्मदा टेरिटरीज। नर्मदा टेरिटरीज, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि महाकौशल प्रांत को छीनकर उसका नाम क्या रखा गया था? तो सबसे पहले नाम क्या रखा गया था? सागर नर्मदा टेरिटरी रखा गया था। अभी सेंट्रल इंडिया एजेंसी वाला कोई नाम अस्तित्व में नहीं था। आधी बात में। और मध्य प्रदेश तो था ही नहीं, क्योंकि उस समय हम भारत में थे ही नहीं, मतलब आजाद ही नहीं हुए थे। तो मध्य प्रदेश कहां से बनेगा? मध्य प्रदेश बनेगा कब? 1956 में जाके बनेगा। कब बनेगा? 1956 में जाके बनेगा। तो सबसे पहले इन्होंने ये बनाया। फिर इसमें क्या मिला दिया? नागपुर मिला दिया। क्या मिला दिया? नागपुर मिला दिया। और इन दोनों को साथ में जोड़ के क्या नाम रख दिया? यही नाम रख दिया। कौन सा? सेंट्रल इंडिया एजेंसी। अच्छा, ये काम कब हुआ था इन दोनों को मिलाने का? 2 नवंबर 1861। अरे इतनी बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। या फिर डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, साल इंपॉर्टेंट होता है कि लगभग 1861 में ये काम हुआ था, ठीक है। अब ये होने के बाद फिर इन्होंने क्या करा दूसरे नंबर पे? 1903 में 1903 में वापस इन्होंने एक तो विदर्भ के कितने जिले छीने? विदर्भ के 4 जिले, और छत्तीसगढ़ वाले के ये किसके कब्जे में था? निजाम, ठीक है। तो इन्हों से छीना, दोनों से छीन लिया। और इसको नाम क्या रखा? इसको नाम क्या रखा? बरार। इसका नाम क्या रखा? बरार। फिर इन दोनों को जोड़ के नाम रख दिया पूरा सीपी एंड बरार। सीपी एंड बरार, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो ये सबसे पहला पार्ट ऐसे बना हुआ था हमारा 1947 से पहले। आ रही बात समझ में? बाकी इधर तो इंदौर में ग्वालियर वाले, इंदौर और ग्वालियर में तो सिंधिया थे ही। इंदौर में कौन थे? सिंधिया। और ग्वालियर में भी बहुत सारे राजा वाजा काम कर ही रहे थे, ठीक है। इनसे इतना कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी 1947 की स्थिति, जब इससे पहले क्या काम हो रहा था। फिर जैसे जैसे 1947 में आए तो ये 4 डिवाइडेशन कंप्लीट हो गए। फिर कितने में बंटवारा हुआ? टोटल 4 में बंटवारा हुआ, जिसमें मेन मेन अपने को याद रखना है। तो सबसे पहला कौन सा बना था? सीपी एंड बरार बना था। कौन सा बना था? सीपी एंड बरार। अभी इनको मैप में भी देख लेंगे कि इनकी स्थिति कहाँ है, ठीक है। ये सबसे पहले था। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे इसको किस में रखा? पार्ट ए में रखा। कौन से पार्ट में रखा? पार्ट ए में। अब ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये क्या होते हैं? तो ये जब तुम्हें सर ने संविधान पढ़ाया था, तो संविधान में तुम्हें ये पढ़ाया होगा कि पार्ट ए में जो ब्रिटिश के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे उन राज्यों को रखा गया था, ठीक है। पार्ट बी में जो बड़ी बड़ी रियासतें थी जिन पर उनका प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था उनको रखा था। पार्ट सी में कुछ बड़ी बड़ी रियासतें थी, लगभग शायद 61 रियासतें थी, उनको शामिल कर रखा था। और पार्ट डी में जो द्वीप समूह है, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनको रखा था। ये चीज तुमने संविधान में पढ़ी होगी। कहाँ पढ़ी होगी? संविधान में, ठीक है। तो हम उधर डिटेल में नहीं जा रहे। वैसे के वैसे हमारे एमपी का बंटवारा भी 4 सेशन में था। कितने में था? 4। पर अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कितने भाग थे, तो 3 ही थे, क्योंकि पार्ट सी का ये एक सब पार्ट बना दिया जिसमें भोपाल को रख दिया, ठीक है। वो क्यों रखा गया वो भी हमें समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या याद रखना है अपने को? पार्ट ए, जिसका नाम क्या है? सीपी एंड बरार। अच्छा, पार्ट बी क्या है? पार्ट बी अभी मैंने बताया मध्य भारत। मध्य भारत, अरे बात आई समझ में? पार्ट बी, ठीक है। फिर पार्ट सी क्या था? पार्ट सी में आता है विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश, ठीक है। और इसी का एक और पार्ट सी ही है जिसमें कौन था? भोपाल था। ये भोपाल थी, ठीक है। अब इनमें मेन मेन रियासत अपने को याद रखनी कि भाई इसमें पेशवा, भोसले, इनका राज चलता था, ठीक है। बाकी इसमें जो अगर ये मेन मेन बना तो कहां से बना? एक तो महाकौशल से बना। कहां से बना? महाकौशल प्रांत से बना, ठीक है। महाकौशल प्रांत से। और एक और बड़े में बात करें तो नागपुर से,
और एक और में विदर्भ। विदर्भ के कितने जिले थे इसमें? 4 जिले थे। इनको शामिल करके क्या बनाया? सबसे पहले सीपी और बरार वाला बनाया। ठीक है। मध्य भारत कैसे बना था? इधर मैप में देखो, हाँ गया मैं, हाँ ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखो मध्य भारत वाला ये वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें एक तो मेन थी इंदौर और दूसरी थी ग्वालियर। इंदौर और ग्वालियर को मिक्स करके बनाया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो मध्य भारत में क्या क्या था? मेन इंदौर और ग्वालियर। अरे याद रहेगा, इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, अब ये 1947 से पहले बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, तो एक तो वो सन याद रखना है जब इन दोनों को मिक्स किया गया था। किसको? सागर नर्मदा टेरिटरीज को और नागपुर वाले क्षेत्र को। तो इनको मिक्स कब किया? 1861 में किया। और दूसरी बात 1903 की याद रखनी है, जब बरार वाले और छत्तीसगढ़ वाले को छीना था। किससे? किससे छीना था? निजामों से छीना था। हरी बात समझ में? अब अगर ऐसे हम पढ़े तो और भी बातें हैं पुरानी। जैसे अगर इसको अपन देखें तो 1740 से एक क्रम है। कहां से? 1740 से। 1740 में किसी दूसरे का शासन था, फिर वहां से इन्होंने भोसले ने पेशवा दिए आ गए। ठीक है, फिर ऐसे करते करते 1818 का युद्ध हुआ। ठीक है, जिसको आंग्ल मराठा युद्ध बोलते हैं। ठीक है, उस टाइम पे वो मराठा हार गए। तो ऐसे हारते 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 ये वाला क्रम आ गया। हरी बात समझ में? तो अपने को मेन ये याद रखना है कि सीपी और बरार कैसे बना, और मेन बातें याद रखनी है जहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सीपी और बरार बना होगा लगभग 1950 के आसपास। कब बन गया था? 1950 के आसपास। हरी बात समझ में? ऐसे कैसे मध्य भारत कब बना? तो ये 1948 में बना। कब बना? 1948 में बना। अरे याद रहेगा? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, ऐसे कैसे ये भी बना? तो ये भी 1948 में बन गया था, और ये बना 1949 में। कब बना? 1949 में। ठीक है, और इन्हें पार्ट ए बी सी क्यों दिया? क्योंकि भारत में ऐसे ही राज्य उस टाइम पे थे। ठीक है, कि जो ब्रिटिश काल के डायरेक्ट उसमें कंट्रोल में थे, उनको पार्ट ए में रख दिया, पार्ट बी में रख दिया, पार्ट सी में रख दिया। ठीक है, ये चीजें हैं। तो यहाँ तक समझ में आई कि नहीं बात कि मध्य भारत में कौन कौन सा है? आपने बताया कि सबसे पहले ये बराबर। आप बात नहीं समझ रहे हो। ये अब हम आ गए 1947 के बाद वाली स्थिति, जब भारत आजाद हुआ। तो आजादी से पहले जो भी रामायण थी वो मैंने आपको बता दी कि भाई ये इनको ऐसे बनाया था। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मेन एरिया बुंदेलखंड बघेलखंड वाला था, तो ये विंध्य प्रदेश वाला एरिया था। ठीक है, अब विंध्य नाम क्यों दे दिया? क्योंकि यहाँ पे विंध्यगिरी की पहाड़ियां है। ठीक है, तो ये रामायण पहले की थी। अब आ रहे हैं हम 1947 वाली स्थिति में, कि 1947 के बाद मेन प्रश्न बनता है। ठीक है, कि इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी। ठीक है, अभी राजधानी क्या थी? 1956 के बाद जिले बनेंगे। कब बनेंगे? जो जिले वाली बात आएगी कि भाई हमारा नीमच बना, कि भाई मंदसौर बना, ये धीरे धीरे बने। उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे बस एमपी कितने पार्ट में था? 4 पार्ट में। मेनली रूप से तो 3 पार्ट हो गए, पर जो था भोपाल अलग था। ठीक है, उस टाइम पे जब अंग्रेज अपने भारत को छोड़ के गए ना, तो उन्होंने बस 2 चीजें बनाई, एक तो भारत बनाया, एक पाकिस्तान बनाया। हरी बात समझ में? अब वहां उस टाइम पे भी ऐसा था कि जैसे मान लो बहुत सारे राजा महाराजा राज कर ही रहे थे, तो उनको स्वतंत्र छोड़ दिया। तुम्हारी इच्छा हो तो भारत में मिल जाना, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो भारत में मत मिलना। तो ये भोपाल वाला यहाँ का एक राजा था हमीदुल्ला खान। कौन था? हमीदुल्ला खान। तो इसका कहना था कि मैं अपनी रियासत स्वतंत्र रखूंगा, मैं भारत में विलय नहीं होगा। तो इसको बाद में बहुत जोरा मर्जी से बेचारे को मिलाया भारत में कि भाई तुम भी आजा, क्या है वहाँ। ठीक है, वो भी बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे लोग मर गए, टपक गए। उसके बाद में इसने मिलने के लिए स्वीकार किया। नहीं तो ये भोपाल ऐसा था कि ये स्वीकार नहीं कर रहा था। पूरा मध्य प्रदेश बन रहा, लेकिन ये बीच में बोला कि मैं सेपरेट हूँ। आ रही बात समझ में? ऐसे उसको मिलाया। जैसे अपन पूरे इसकी पढ़ते हैं, अपने भारत का पढ़ते हैं, तो भारत में 3 रियासतें शामिल नहीं होनी चाह रही थी। कौन कौन से? एक तो जम्मू कश्मीर, एक जूनागढ़ और एक और हैदराबाद। तो इन तीनों को भी कैसे न कैसे करके उन्होंने शामिल किया और ऐसे करके भारत बनाया। आ रही बात समझ में? तो ये भी ये नहीं सोच रही थी कि भाई मैं मिलूं, पर बाद में इसको मिलाया गया जबरदस्ती से। कैसे मिलाया गया? उसका राजा बोल रहा है कि मैं तो नहीं मिल रहा, पर वहां की प्रजा बोल रही है कि हम तो मिल जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो फिर लड़ाई तो होगी आपस में, तो इसे लड़ाई में फिर ये मिल गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आता है कि सीपी और बरार का कौन सा क्षेत्र आता था? सीपी और बरार के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? तो उत्तर क्या होगा? महाकौशल वाला। मध्य भारत के अंदर कौन कौन सी रियासतें थी प्रमुख? इंदौर और ग्वालियर। इंदौर में कौन थे? होलकर वंश था। कौन सा वंश था? होलकर। इंदौर में जो राज करते थे उस टाइम पे कौन करते थे? होलकर। और ग्वालियर में तो नाम तुमने सुना ही है, सिंधिया।
अरे समझ में आई इतनी बात कि नहीं आई? ठीक है। ऐसे कैसे विंध्य प्रदेश था, ठीक है, ये देखो विंध्य प्रदेश कहाँ गया, ये वाला विंध्य प्रदेश है ऊपर वाला, ठीक है, इसको हम बुंदेलखंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड। और ये जो बघेलखंड है, इन दोनों को मिला के कौन सा बनाया? विंध्य प्रदेश बनाया। एक तो बुंदेलखंड वाला इलाका और एक बघेलखंड वाला इलाका, ठीक है। ये धीरे धीरे और क्लियर होगा जब इनके नाम अपन बोलेंगे कि भाई कौन कहाँ का राजा था, कौन कहाँ काम करता था, ठीक है। अभी फिलहाल आप समझ रहे हैं कि कितने पार्ट है, तो पार्ट में डिवाइड करें, 4 पार्ट हो गए। एक तो कौन सा हो गया? सीपी बरार, दूसरा कौन सा हो गया? मध्य भारत, और तीसरा विंध्य प्रदेश, और चौथा भोपाल वाला हो गया, ठीक है। तो अभी हम इनका डिवाइडेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केवल डिवाइडेशन। तो विंध्य प्रदेश में कौन कौन से इलाके थे? एक तो बुंदेलखंड वाला इलाका था, और एक कौन सा था? बघेलखंड वाला इलाका था। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है। और यहाँ पे केवल एक ही रियासत थी, कौन सी थी वो? भोपाल थी। यहाँ पे कौन था? केवल और केवल भोपाल था, ठीक है। तो अब हमने ये जो नाम लिखे ना, ये केवल बड़ी रियासतों के लिखे हैं जिनका मेन दबदबा था वहां पे। बाकी छोटे मोटे ऐसी बहुत सारी रियासतें थी, ठीक है। जैसे मान लो कि ये सीपी बरार बना था, ठीक है, जब 1947 में हमने सीपी और बरार बनाया, तो इसमें केवल ये तो नहीं था कि केवल नागपुर और महाकौशल वाला प्रांत था। बहुत सारे छोटे छोटे लोग भी थे जो अपने अंडर में, मान लो मैं हो गया, मेरी रियासत हो गई, मैं तुम सबको कंट्रोल में करके रख रहा हूँ, तो मेरी एक छोटी सी रियासत हो गई। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे थे, ठीक है। तो इनके पास ये जब बनाया सीपी और बरार, हमने जब बनाया 1947 में, कब बनाया? 1947 के बाद। तो बना कब ये? 1950 में बना। तो बना कैसे? ये टोटल 25 रियासतें मिक्स करी। कितनी रियासतें मिक्स करी? 25 रियासतें, जिसमें से ये प्रमुख नाम है केवल हमारे सामने। अरे भाषण में मकड़ाई हो गया जो हरदा का है, ठीक है, वो भी नाम पूछा जाता है, विदर्भ, इन सबको मिला के हमने कितनी रियासतें मिक्स करी थी? टोटल 25, ठीक है। ऐसे कैसे जो इंदौर ग्वालियर वाला एरिया है, ठीक है, तो ये तो केवल 2 नाम हो गए, इंदौर और ग्वालियर। ऐसी छोटी छोटी रियासतें थी कम से कम 15। कितनी थी? 15। तो 25 रियासतें तो कौन सी थी? पार्ट ए में शामिल करी, पार्ट बी में कितनी करी? 15। ऐसे कैसे पार्ट सी में करी? 38 रियासतें। कितनी करी? 38। और पार्ट सी का एक और भाग था, उसमें केवल कितनी रियासत थी? एक, जो कौन सी है? भोपाल है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब जैसे मान लो देश तो आजाद हो गया, ठीक है, और ये रियासतें सारी मिक्स भी करती, मतलब इनमें से कोई राजा तो है नहीं, तो इनको कंट्रोल में लाने के लिए कुछ तो अपने को बनाना पड़ेगा। उस टाइम पे जैसे मुख्यमंत्री वाला पद नहीं था, अरे बात सुन, मुख्यमंत्री बाद में जब चुनाव हुए उसके बाद में बनाया गया, तो उस टाइम पर राज प्रमुख होते थे। कौन होते थे? राज प्रमुख, ठीक है, कि भाई ये वाला देखेगा, चलो ये आदमी अपना नियुक्त कर दिया, ये अभी इसको फिलहाल संभालेगा। अरे बात समझ में? तो ऐसे पूछा जाता है कि सीपी और बरार के राज प्रमुख कौन थे, ठीक है। तो राज प्रमुख का दर्जा एक तरह से वो मुख्यमंत्री है, वो क्या है? मुख्यमंत्री है, पर वह उसको राज प्रमुख नाम दे रखा है, फिलहाल के लिए क्या नाम दे रखा है? राज प्रमुख, ठीक है। तो यहाँ पे राज प्रमुख था, एक आदमी था, क्या नाम है बताओ? अरे तुम्हें याद होगा, इतना तो नहीं है, बताओ कौन था? चलो एमपी का प्रथम मुख्यमंत्री तो याद होगा। चलो, तो यहाँ का राज प्रमुख कौन था? राज प्रमुख, यहाँ का राज प्रमुख था रविशंकर शुक्ल। कौन था? रविशंकर शुक्ल। अरे आई बात समझ में? तो जब ये बना दिया अपनों ने, पार्ट ए बना दिया, ठीक है। पार्ट ए में जो राज कर रहा था वो कौन कर रहा था? जिसके कंट्रोल में हम सब थे, तो वो कौन था? रविशंकर शुक्ल था। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, कि वापस पार्ट ए से समझाऊं मैं, अलग अलग चारों पार्ट साथ में समझाऊं कि अलग अलग समझाऊं? कौन सा तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है? साथ में कि अलग अलग? साथ में साथ ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो पार्ट ए में हमने देखा कि राज प्रमुख किसको नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो यहाँ का पहला मुख्यमंत्री भी यही बना था, अपना जो मध्य प्रदेश बना था, तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री जो बना था वो भी कौन बना था? यही बना था। याद रहेगा इतना कि कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, ये पार्ट भी कहाँ से मिलकर बना था? इंदौर और ग्वालियर, ठीक है। तो यहाँ पे राजधानी भी बनाई गई थी, तो राजधानी भी नागपुर थी। कौन थी? राजधानी कौन बनाई गई थी? नागपुर। तो पार्ट ए की राजधानी क्या हो गई? नागपुर हो गई। अरे समझ में आई इतनी बात कि नहीं आई? नागपुर थी। ऐसे कैसे ये था, तो इसमें प्रमुख रियासत कौन कौन सी? इंदौर और ग्वालियर। तो ये क्या करते थे कि ग्वालियर को भी राजधानी मानते थे और इंदौर को भी राजधानी मानते थे। इसकी राजधानियां कितनी है? 2।
तो अगर आपसे पूछा जाए 1947 के समय, या तो ये पूछेगा या बोलेगा स्वतंत्रता प्राप्ति के जस्ट बाद, तुरंत बाद या उस समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन सा ऐसा पार्ट था जिसकी 2 राजधानियां थी? तो क्या आंसर होगा? पार्ट बी की थी। आ रही बात समझ में? या तो पार्ट बी बोलेगा या क्या बोलेगा? मध्य भारत। तो मध्य भारत वाले स्टेट, इसकी कितनी थी राजधानियां? 2 राजधानियां थी। तो ये क्या करते हैं, 6.5 महीने तो इसको राजधानी रखेंगे और 5.5 महीने इसको राजधानी रखेंगे। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? ठीक है। तो इसमें भी ये हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे? राजवाज करने वाले। ठीक है। तो इंदौर में किसका नाम तुमने अच्छा सुना हुआ है? अहिल्याबाई होलकर। और पर उसको नहीं बनाया कुछ भी बेचारे को। चलो अब एक काम करो, अब ये सारी बातें हटाओ। ठीक है। अब तुम केवल और केवल लिखो, कौन से वाले पार्ट को लिखोगे? सीपी और बरार वाले को लिखोगे। किसको लिखोगे? सीपी एंड बरार। इसकी बातें सारी लिखो जितनी मैंने अभी बताई आपको। कितनी रियासतें थी, फिर मैं आपको टेबल बताऊंगा ना, तो टेबल बिल्कुल दिमाग में आपके छप जाएगी, जहां से क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट उठ के। ठीक है ना? लिखो इसको, क्या क्या पढ़ाया अभी, क्या क्या मैंने आपको बातें बोली इसके बारे में, वो लिखो। कौन सा प्रांत था, कहां से छिना, क्या चीजें हुई। ठीक है, यही याद कराएंगे आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। लिखो। इतने में उधर डाल भी देता हूं ताकि तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा इससे। ये भारत का इतिहास चल रहा है? नहीं, पुनर्गठन कैसे हमारा एमपी बना, भारत तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं। एमपी का? हाँ। क्या? हाँ अभी नहीं, भारत पढ़ा दिया पहले सर ने, पढ़ा दिया है भारत। मैं पढ़ाऊंगा ना, पर बाद में पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ भारत का। तो रियलिटी है, उसमें क्या है भाई, कोई भी इंसान सारे सब्जेक्ट उसके अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, वो जो पढ़ता है ना वो उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या है कि मैं जो अभी एमपीपीएससी आएगी तो दूंगा, तो उसके हिसाब से जो पढ़ रहा हूँ ना वही डेटा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मैं भी किसी से सजेशन लेके ही पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं लेता हूँ मांगू सर से, जो यहाँ पे पहले पढ़ाते थे, 2 बार प्री 3-4 बार प्री उन्होंने निकाल लिए। ठीक है, तो वो जो डेटा मुझे बताते हैं मैं बस वही तुम्हें बताता हूँ, उसकी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं चलता हूँ। ठीक है, टीचर से कभी एक्स्ट्रा नहीं चला जाता है, हम जिसको गुरु मानते हैं उससे एक्स्ट्रा नहीं चला जाता है। एमपीपीएससी के लिए एमपी के 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 30 क्वेश्चन एमपी के आते हैं, 10 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, तो अपने वो गलत होने ही नहीं है। ठीक है, बस एमपी के मेन कवर करने हैं। 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, वो भी अपने कंप्लीट है, मैथ्स वैथ्स नहीं आते पहले पेपर में, रीजनिंग विजनिंग भी नहीं आती है। फिर 10 एक नंबर आएंगे करंट के, तो 2-4 बुक लाके उनको रट देंगे, तो ऐसे करके 55 नंबर तो अपने कवर है, बाकी लगेंगे तुक्के, तो उसमें 10-15 बैठ जाएंगे, 70 पे पास हो जाते हैं। यूपीएससी में मिलता है ना? यूपीएससी में इंग्लिश चाहिए होती है, फिर उसमें इंग्लिश आपकी तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश पढ़ने का समय है, मतलब सब्जेक्ट ज्यादातर सिमिलर होते हैं? सिमिलर नहीं होते हैं, ये होता है कि यूपीएससी में आपका कोई पर्टिकुलर स्टेट का जीके नहीं पूछा जाता है। हाँ, उसमें ओवरऑल पूछा जाता है और उसमें कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है, और जो अपने एमपीपीएससी ना उसमें फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कि फैक्ट भाई कि सीपी बरार है, इसकी राजधानी कौन थी, ये प्रश्न बिल्कुल एमपीपीएससी में आने लायक होता है। ठीक है, और उसमें ज्यादातर वो डीप चलता है ना बात। चलो इसका क्या क्या लिखा तुमने? सबसे पहला तो कितनी रियासतें मिलाई थी इसको बनाने के लिए? 25 रियासतें मिलाई थी। तो एक ये क्वेश्चन बनता है, इसकी मेन प्रमुख रियासतें कौन सी थी? महाकौशल प्रांत वाला था, महाकौशल प्रांत। ठीक है, और 1861 में क्या हुआ था? तो 1861 में इसको बनाया था, 2 भागों को मिला के, सागर नर्मदा टेरिटरीज, और इसके साथ में किसको मिला दिया? नागपुर को मिला दिया। तो दोनों का संयुक्त नाम से नाम क्या दे दिया? सेंट्रल प्रोविंसेस। फिर 1903 में वापस छत्तीसगढ़ से निजाम छीन लिया और विदर्भ के 4 जिले और छीन लिए, तो सबको मिला के इनमें क्या दे दिया? इसका नाम सीपी एंड बरार। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसका नाम सीपी और बरार तब से पड़ा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है,
सीपी सेंट्रल प्रोविंसेस इंग्लिश नाम है, ठीक है। हिंदी में भी सेंट्रल प्रोविंसेस ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी सेंट्रल प्रोविंसेस ही बोलते हैं। इसकी राजधानी बताओ। इंदौर। अरे नागपुर थी। इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी, ठीक है। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो हमारा एमपी था, ठीक है, जो 4 पार्ट में बटा हुआ रख रखा था, उसकी भी राजधानी हम नागपुर ही मानते हैं। क्या मानते हैं? नागपुर। तो ये पूछा जाता है स्वतंत्रता से पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी? क्या हुआ करती थी? नागपुर। याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसका वो राज प्रमुख किसको बनाया था? रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल, ठीक है। अब ये राज प्रमुख कब बनेगा? जब ये हम आजाद हो गए उसके बाद में ये चीजें, ठीक है ना, कि रविशंकर शुक्ल को हमने बोल दिया कि भाई ये तो कार्यभार संभाल, ठीक है। तो ये जो अपने क्षेत्र में आया था, तो ये सीपेंट बरार जब बनाया गया तो 1947 या 50 के आसपास ही बनाया गया। कब बनाया गया? 1950 के आसपास। तो उस टाइम पे हमने क्या करा, 25 रियासतों को मिला दिया और पूरे सीपी और बरार को एक नाम रख दिया और पार्ट ए में शामिल कर लिया। कौन से पार्ट में शामिल कर लिया? पार्ट ए में। याद रहेगा, ठीक है। अब छठी बात इसमें क्या रखनी है कि एक तो ये राज प्रमुख हो गया, एक तो ये राज प्रमुख हो गया, ठीक है। और एक और अगर हम बोले तो उपराज्य प्रमुख भी हुआ करते थे, ठीक है। या फिर हम बोले तो गवर्नर बोल सकते। क्या बोल सकते हैं? गवर्नर। तो यहाँ पे गवर्नर कौन था? राघवेंद्र राव। कौन था? राघवेंद्र राव। तो इतनी बातें हमें इस वाले से याद होनी चाहिए, सीपी और बरार वाले से, ठीक है। 1903 वाली सन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पे छत्तीसगढ़ को छीना गया था, और 1861 वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पे सागर नर्मदा टेरिटरीज को और नागपुर को मिला के हमने क्या बनाया था? सीपीएन सेंट्रल प्रोविंसेस बनाया था। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये पार्ट ए वाली बातें हो गई सारी। अब पार्ट बी वाली करते हैं। पार्ट बी की बातें। पार्ट बी कौन कौन सा था? मध्य भारत। कौन सा पार्ट था? मध्य भारत, ठीक है। तो इसमें जो बड़ी रियासतें थी वो कौन कौन सी थी? इंदौर और ग्वालियर। और इसकी राजधानी भी क्या थी? दोनों। ये 6.5 महीने और ये 5.5 महीने, ठीक है। अरे हाँ सॉरी, मैं समझा उधर ही है। 6.5 महीने और ये 5.5 महीने। अब बात समझो, ये हर बुक में अलग अलग है। किसी बुक में आपको 6.5 5.5 का डेटा मिलेगा, किसी बुक में 6 महीने बोल रखा है, हरी बात समझो। और किसी बुक में 7 महीने और 5 महीने भी बोल रखा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देना है जब एग्जाम में आएगा। हरी बात समझ में। बाकी ज्यादा प्रायोरिटी रखना है ग्वालियर पे। किसको रखना है? ग्वालियर पे। तो ये राजधानी कब होती थी और ये राजधानी कब होती थी, ये भी पूछा जाता है। तो ये जो ग्वालियर थी ये शीतकालीन राजधानी थी। कौन सी थी? शीतकालीन, मतलब ठंड के टाइम पे ये होती थी। और ये होती थी ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन, अरे याद रहेगा? कोई डाउट है क्या? इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर एग्जैक्ट डेट देखें, मतलब अगर सन देखें तो कितना सन है? सॉरी 22 क्या 1948। क्या बताया था मैंने? 1948, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको याद रखना है कि 1948 में इसको बनाया गया। कब बनाया गया? 1948। अगर एग्जैक्ट डेट लिखेंगे तो ये बना था 22 अप्रैल 1948। कब बना था? बता रहा हूं, सुनते जाओ। 22 अप्रैल 1948 को ये बनाया गया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि इसका निर्माण कब हुआ, मध्य भारत को कब बनाया गया, तो डेट क्या बोलोगे आप? 22 अप्रैल 1948। पर इसको जो बनाया ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। किसने बनाया था? किसने बनाया था? नेहरू जी ने बनाया था अपने, ठीक है। तो नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। क्या किया था? उद्घाटन। क्या किया था? उद्घाटन। तो अगर उद्घाटन की डेट पूछेगा तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? 28 मई 1948। इतनी बात में किसी को कोई डाउट, कोई समस्या याद आ गई, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बना कब था, तो बनने वाली डेट क्या है? 22 अप्रैल 1948। और अगर आपसे पूछा जाएगा इसका उद्घाटन कब किया था और किसने किया था, तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। और यही जवाहरलाल नेहरू ने अपने एमपी को एमपी नाम दिया, मतलब मध्य प्रदेश नाम भी किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और ये मध्य भारत भी किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने। उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसमें 2 डेट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? 22 अप्रैल वाली और 28 मई वाली। इतनी बात समझ में आई कि कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है, ठीक है। और बातें मैंने क्या बताई थी इसके बारे में? रियासतें। हाँ, कितनी रियासतें थी इसमें? तो 15 मुख्य रियासतें थी जिनको हमने मिला के मध्य भारत का निर्माण किया था। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसमें और बातें याद रखनी। इसका भी राज प्रमुख कोई ना कोई तो होगा। इसका भी क्या होगा?
राज प्रमुख, ठीक है। तो इसका राज प्रमुख था लीलाधर सेठ। कौन था? लीलाधर सेठ बोलो जोशी बोलो एक ही बात है, लीलाधर जोशी लिख देता हूं, ठीक है। तो इसका राज प्रमुख कौन था? लीलाधर जोशी। कभी एग्जाम में प्रमुख की जगह मुख्यमंत्री लिखा हुआ जाए, ठीक है, तो भी आप ये बोल सकते हो। हरी बात समझ में। और इस टाइम पे शुरुआत में जब बना तो इसका गवर्नर बनाया था। क्या बनाया था? गवर्नर। तो गवर्नर था तख्तमल जैन। कौन था? तख्तमल जैन। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? ये जब बना तब की बात है। कब की बात है? 22 अप्रैल 1948 की बात है कि तब गवर्नर कौन बना? तो तख्तमल जैन बना। और राज प्रमुख बना तो कौन बना? लीलाधर सेठ या लीलाधर जोशी। अरे क्लियर है? ठीक है। अब हुआ क्या कि 1948 से फिर 1950 हुआ, 52 हुआ, 55 हुआ, 56 हुआ। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। कौन सा वाले पार्ट में? मध्य भारत वाले में। कि सबसे पहले तो बना लीलाधर जोशी, ठीक है, लीलाधर जोशी। फिर इसके बाद कौन बन गया? तो इसके बाद ये जो गवर्नर है ये इसकी जगह आ गया, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री बन गया। कौन बन गया? तख्तमल जैन बन गया। वापस ये हटा, फिर एक कृष्ण स्वामी कुछ ऐसा नाम करके आया, वो बना। फिर ये हटा, फिर गंगवाल आया, ठीक है। फिर वो हटा, फिर तख्तमल जैन आ गया। तो हमें क्या याद रखना है? हमें सारे नाम याद नहीं रखना है। हमें याद रखना है कि जब बना तब क्या डेट थी? 22 अप्रैल 1948। तब की स्थिति क्या है कि लीलाधर जोशी क्या है? राज प्रमुख है। और गवर्नर कौन है? तख्तमल जैन है। और एक पॉइंट याद रखना है कि जब 1 नवंबर 1956 तो इस डेट को क्या हुआ था? हमारे एमपी बन गया था। इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन था? इस टाइम पे जो मुख्यमंत्री था वो तख्तमल जैन था। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। यही बात समझ में? दोनों पॉइंट अलग अलग है। किसी किताब में आप देखोगे तो डायरेक्ट यही इसको ही लिखा हुआ है कि ये मुख्यमंत्री था, यही सब कुछ था, पर एक्चुअल प्रोसेस में ये थी चीजें। सिर्फ इसी का पूछेंगे तब बताना है। हाँ, इसी का आपको पूछा जाएगा, मैं बोलता हूँ पॉइंट ये पूछा जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्य भारत का राज प्रमुख कौन था? तो आंसर क्या होगा? लीलाधर जोशी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्य भारत का गवर्नर कौन था? तो आंसर क्या होगा? तख्तमल जैन। नवनिर्मित मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो कौन था? सॉरी, नवनिर्मित मध्य प्रदेश का नहीं, ये क्या बोलते हैं, 1955 है, 1955 आएगा, 1955 के आसपास। जस्ट बनने से पहले आखिरी दिनों में कौन था? 1955 के बाद भी यही चीजें चल रही थी। 56 में भी कि भाई अलग ही पार्ट थे। उसके बाद में जिले बनने प्रारंभ हुए थे। जैसे 1972 में बना, 1972 के बाद फिर 1998 में बने, 16 जिले बने। तो ऐसे बाद में जिले बनना चालू हो गए थे। तो उस टाइम का भी पूछा जाएगा तो क्या आंसर होगा? तख्तमल जैन होगा। अरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? ये नाम देके पूछेगा, नाम देके पूछेगा। 4 ही पार्ट थे जब नवनिर्मित मध्य प्रदेश बना, 1956 में बना। तो 1947 से 1956 तक यही पार्ट चल रहे थे। कौन कौन से चल रहे थे? 4 एरिया, सीपी बरार वाला, मध्य भारत वाला, विंध्य प्रदेश वाला और भोपाल वाला। तो यही डेटा से पूछा जाता है, ठीक है, कि इसका कौन था, इसका कौन था, इसका कौन था और इसका कौन था। तो मैं चारों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। या फिर आप ये याद रखो सीधा सीधा कि मध्य भारत से संबंधित लोग कौन कौन है। तो ये दिख रहे हैं आपको, लीलाधर जोशी और तख्तमल जैन, ठीक है। और एक और नाम याद रखो तो गंगवाल रख लोगे, ठीक है। ये भी इसका मुख्यमंत्री रह चुका था। हरी ना बात समझ में? बाकी मेनली याद रखना है कि जब बन गया था तब कौन था? तख्तमल जैन था। मध्य भारत का मुख्यमंत्री कौन था? तख्तमल जैन था। और इसका कौन था? राज प्रमुख क्या था? लीलाधर जोशी। और गवर्नर कौन था? तख्तमल जैन था। अरे समझ में आई इतनी बात कि नहीं आई? ठीक है। ये आखिरी में मैं आपको बस टेबल में बताऊंगा, तो उसमें आपको सारा डेटा याद हो जाएगा। एक ही टेबल में सारा डेटा दिया हुआ है, पर आपको समझाते जा रहा हूं ताकि आपको याद रहे ज्यादा लंबे समय तक, ठीक है। फिर तीसरे पार्ट में क्या है बताओ? अरे तीसरे पार्ट में बताओ, विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा, ये कैसे बनाया था? बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले इलाके से बनाया था। और इसमें सबसे ज्यादा रियासतें थी, कितनी थी? 38 रियासतों को मिक्स करके विंध्य प्रदेश बनाया गया था। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब इसमें क्या था कि ये जो विंध्य प्रदेश था ना, ये बुंदेलखंड बघेलखंड, तो इसमें एक राजा था खतरनाक, मार्तंड दे सिंह। क्या नाम था उसका? मार्तंड दे सिंह। तो उसका राज चलता था उस टाइम पे। आ रही ना बात समझे? तो वो जो राज प्रमुख बना वो भी वही बना। कौन बना? मार्तंड दे सिंह। उसके बाद में अवधेश प्रताप सिंह,
उसको फिर बनाया गया, उसका राज खत्म हुआ, अवधेश प्रताप का आ गया, अवधेश प्रताप का हुआ, फिर दूसरा आ गया। आ रही बात समझ? और हमें एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, वो कौन है? मार्तंड देव सिंह। किसका राज प्रमुख कौन था? मार्तंड, इधर लिख रहा हूं, मार्तंड देव सिंह। अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, इसका राज था वहां पे। ठीक है, फिर इसको हटा के कौन आ गया था? अवधेश प्रताप सिंह आ गया था। कौन आ गया था? अवधेश प्रताप सिंह। ठीक है, बाकी मेन है कि कितनी रियासतें थी? 38। इसकी राजधानी कौन थी? तो कौन थी? रीवा। कौन थी? रीवा। अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, इतना सा डेटा याद रखोगे तो भी चल जाएगा। और विंध्य प्रदेश बना कैसे था? किस किस को मिक्स करके बना था? बुंदेलखंड और बघेलखंड। और विंध्य प्रदेश स्वतंत्र होने के बाद हमने कब बनाया? तो वो डेट बताओ। मार्च 1948। मार्च 1948। अगर थोड़ा डिटेल में जाओगे तो इसका 4 अप्रैल को उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन हुआ। और उद्घाटन किया था गाडगिल ने। किसने किया था? गाडगिल ने किया था। ठीक है, बाकी ये डेटा आप नहीं भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा आपका। रही बात समझ में? और जो सबसे लास्ट में शामिल हुआ था वो था भोपाल स्टेट। कौन था? भोपाल स्टेट। क्योंकि वो मैंने आपको बताया किसके कब्जे में था? हमीदुल्ला के कब्जे में था। तो वो साइन कर ही नहीं रहा था विलय पत्र पे कि मेरे को शामिल नहीं होना है, मेरे को स्वतंत्र ही रहना है। ठीक है, तो उसका नाम बहुत बार पूछा जाता है। और भोपाल का वो जो राजधानी थी वो भी भोपाल ही थी, सब कुछ भोपाल ही था, क्योंकि वही है करता धरता सब राजा वो सब वही है। ठीक है, तो उसको कब शामिल किया ये याद रखना है। तो उसको चौथे नंबर पे कौन सा याद रखना है? भोपाल। और इसको शामिल कब किया? तो 1 जून 1949 को शामिल किया। कब किया? 1 जून 1949 को इसको शामिल किया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके यहाँ के लोगों का ज्यादा कहना था कि भाई हमें तो शामिल होना है, बाकी वो राजा नहीं चाह रहा था कि शामिल हो जाए। ठीक है, तो इसी पे कहावत है कि वहां पे किसी कोई आदमी था तो उसने क्या झंडे वंडे गाड़ दिए थे अपने भारत देश के, नहीं ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, बाकी उन बातों से प्रश्नों का कोई रिलेशन नहीं है। अरे क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको सारी चीजें एक साथ बताता हूँ। ठीक है, अरे ये क्या होता है सिस्टम? ये ऐसा क्या होता है टेढ़ा इमेज? 90 डिग्री बोल रहा था सर। 90 डिग्री पर फ्लिप भी तो नहीं हो रहा है। पर ये आधा दिख क्यों नहीं रहा है? अरे पर जूम करूंगा तो ये पट्टी थोड़ी ना जाएगी क्या? रुको मैं पीडीएफ में डाल देता हूँ कि मैं लिखूं पूरा यहाँ पे। लिखूं क्या? अरे वही बात है यार, स्क्रीनशॉट लेना। इतने रिवाइज करो जो बोला है, ये देख लो इधर। ठीक है, 1 मिनट का समय लगेगा बस। हाँ, यहाँ से देखो, पढ़ो इसको एक बार। ये था ये पीडीएफ फॉर्मेट में इसमें चलता है शायद, ऐसा कुछ है। पीडीएफ ही चलती है इसमें। अब जैसे ये रियासतों पे भी बहुत सारे डेटा है। ठीक है, तो ये डेटा को है ना, मतलब वो जो प्रॉपर करने में ना वो पता ही नहीं चलता है। आप जितनी बुक पढ़ोगे सब में अलग है। ठीक है, एमपी का डेटा कहीं पे व्यवस्थित दे ही नहीं रखा है। ठीक है, पर अपने को बाय ऑप्शन ही चलना पड़ता है आधी चीजों पे। जैसे जो 38 रियासतें मैंने लिखा है, आपको दूसरी किताब उठा के देखो उसमें 35 भी लिखा हुआ है। नहीं, किसी किसी किताब में 38 रियासतें गिना रखी है कि ये थी। अब किसको सही माने और किसको गलत माने, ठीक है, तो वो ऑप्शन के ऊपर चलेगा। चलो अब देखना ध्यान से, है ना। हाँ देखो, इसमें वो सारी डेट नहीं दे रखी है क्योंकि उनसे प्रश्न बहुत कम बनता है। जो 1861 वाली डेट मैंने आपको पढ़ाई है वो इसमें नहीं दे रखी है। ठीक है, बाकी अपने को हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कभी क्वेश्चन बन जाए तो। ठीक है, कि भाई 1861 में सागर नर्मदा टेरिटरीज और नागपुर को मिक्स किया था। उसके बाद 1903 में छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ छीना था और विदर्भ के 4 जिले मिलाकर बरार क्षेत्र बना दिया था।
ठीक है। फिर जाते जाते 1950 में हमारे आते आते 1947 के बाद क्या बन गया, सीपी और बरार बन गया। तो ये कौन से पार्ट में है, पार्ट ए में। पार्ट ए में क्या है, सीपी और बरार। इसका एक और नाम क्या है, मध्य प्रांत। इसकी राजधानी क्या है, नागपुर। कितनी रियासतें मिली थी, 15। और इसमें कौन कौन से, एक तो मकड़ई आ गया, ठीक है, एक विदर्भ का था ये एरिया, नागपुर वाला इलाका, ठीक है। अरे इसमें लिखा है 25। अच्छा इसमें 25 लिखा है क्या, और इसमें 15 लिखा है। चलो हाँ, तो करेक्शन कर लेना। इसमें कितनी रियासतें हैं, 15। और मेन कौन सी है, महाकौशल वाला प्रांत है, विदर्भ वाला है और मकड़ाई वाला है। यहाँ के राज प्रमुख कौन है, रविशंकर शुक्ल। और विशेष को एक और क्या बैलोट है, गवर्नर कौन है, राघवेंद्र राव। और ये कब बनाया गया, इसमें डेट नहीं दे रखी थी, तो ये मैंने हाथ से लिखी है 1947 में। अरे आई बात समझ में, ठीक है। अब पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी का नाम क्या है, मध्य भारत। और कौन सी है, ग्वालियर और इंदौर। तो इंदौर गर्मी में है और शीतकालीन में कौन सी है, ग्वालियर। कितनी रियासतें हैं, 25, ठीक है। होलकर इंदौर से, सिंधिया वाला ग्वालियर का था, और बहुत सारी छोटी मोटी, इनका नहीं पूछा जाता है कभी, ठीक है। ये डेटा क्यों दिया जाता है वो मैं समझाता हूँ आपको। आप जब बुक पढ़ते हो ना, तो अपने को क्या है कि जैसे कोई एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको मेंस लिखना भी है। तो मेंस में क्वेश्चन ऐसे आता है कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन का वर्णन करो। तो वर्णन करो तो उसमें जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा आपका लंबा आंसर जाएगा, तो लिखने के लिए दिया जाता है। बाकी इनका वनडे एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं होता है। आ रही बात समझ में, इनसे क्वेश्चन ना के बराबर बनता है। कभी गलती से एक हाथ बना दिया होगा, कभी तो बना दिया होगा, बाकी नहीं बनता है, ठीक है। चलो, राज प्रमुख कौन थे, लीलाधर सेठ या जोशी। और गवर्नर कौन थे, तख्तमल जैन। ये लिखा रखा है। पुनर्गठन के समय तख्तमल जैन क्या बने थे, सीएम बने थे। क्या बने थे, सीएम। और डेट लिख रही क्या है, 22 मार्च 1948। अरे ये इसकी, ये वाली मैं वही सोच रहा हूँ, 28 मई 1948। तो इस दिन क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। क्या हुआ था, उद्घाटन। किसने करा था, जवाहरलाल नेहरू ने करा था। पर ये बना कब था, 22 अप्रैल 1948 में बना था। अरे समझ में आई ये बात कि नहीं आई, क्लियर है, ठीक है। विंध्य प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है, रीवा। कितने रियासतें, 38, ठीक है। मेन कौन से, बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला। बाकी तो छोटी मोटी बहुत सारी है, ओरछा, मेहर, दतिया, इनसे कोई काम नहीं है अपना, ठीक है। चलो, इसका राज प्रमुख बताया था मैंने, सॉरी ये राज प्रमुख एक नाम बताया था। क्या बताया था, मार्तंड देव सिंह। मार्तंड देव सिंह, ठीक है। पर जब ये अपने पूरी तरह से वो हो गया था कब्जे में, और बाद में जो आखिर में एक मुख्यमंत्री इसका बना हुआ कुछ भी, तो इसका नाम भी इसने दे दिया। क्या दे दिया, शंभुनाथ शुक्ल या शंभुनाथ पांडे, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखना है। तो इस वाले केस में 3 नाम हो गए। एक तो अवधेश प्रताप सिंह मैंने आपको बताया, एक क्या बताया, मार्तंड देव सिंह, और एक इस बुक में दे दिया कि क्या है, शंभुनाथ शुक्ल। आ रही बात समझ में, कोई एक आध ऑप्शन में मिल ही जाता है, अरे याद रखिएगा। बाकी इनकी डेट से क्वेश्चन बहुत कम आता है। चलो, भोपाल कौन से स्टेट में है, पार्ट सी में ही है। किसका हिस्सा है, पार्ट सी का। और इसकी राजधानी भी क्या है, भोपाल। और कितनी रियासत है, केवल एक ही है, भोपाल। और इसका आदमी कौन है, हमीदुल्लाह खान। अरे याद रहेगा, कोई डाउट है क्या, ठीक है। अब ये चीजें देखो, मध्य प्रदेश 1956 की स्थिति, तो ये हम कल पढ़ेंगे कि भाई कहां से क्या लिया गया था। तो 25, 15, 38 और 1, तो टोटल कितनी रियासतें हो गई है, 79 रियासत हो गई। कितनी हो गई, 79 रियासत। इन सबको मिला के फिर हमने क्या बना दिया, मध्य प्रदेश बना दिया। आ रही बात समझ में। अब ये जो डेटा है मैं आपको बता रहा हूँ कि इस डेटा को याद ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट रट लो इसको कभी आपको याद नहीं करना है। आप जितनी बुक देखोगे सब में अलग डेटा है, ठीक है। आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि इसमें सही डेटा क्या है। जैसे मैंने बता दिया कि भाई पार्ट सी में क्या याद रखो, आप मार्तंड देव सिंह याद रखो। किसी बुक में देखोगे तो क्या देखोगे आप, अवधेश प्रताप सिंह का नाम दिखेगा आपको। आ रही ना बात समझ में। अगर हम स्टोरी याद करें तो बहुत लंबी है ये कहानी कि क्या हुआ था, किसका युद्ध किससे हुआ था। इनसे क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन में बता रहा हूँ कहाँ से बनता है। सिंपल सा, एक तो डेट से क्वेश्चन बनेगा कि जिसकी फिक्स डेट दी हुई है, किसकी दी हुई है, अप्रैल वाले की दी हुई है 22 अप्रैल 1948। तो ये डेट बिल्कुल क्वेश्चन आने जैसा है। एक डेट दे रखी है 28 मई 1949, बिल्कुल ये क्वेश्चन बनता है। एक डेट बनती है जो इनकी जो राजधानियां दी हुई है वो बिल्कुल अपने को कंप्लीट याद होनी चाहिए, और कहां से कितनी रियासतें थी वो अपने को कंप्लीट याद होना चाहिए। बाकी डेटा आप याद नहीं रखोगे तो भी
चल जाएगा। यानी क्लियर है बातें? ठीक है। आप क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि नहीं है? इसके क्वेश्चन लगाओगे तो आपके 100% क्वेश्चन बनेंगे जो प्रीवियस ईयर में कभी भी पूछे गए हैं एमपी वाले एग्जामों में। तो उनमें जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। ठीक है ना? क्या क्या? एक तो क्या याद रखोगे? एक तो पार्ट याद रखोगे, दूसरा क्या याद रखोगे? राजधानी याद रखोगे, ठीक है। तीसरा कितनी रियासतें थी वो याद रखोगे, ठीक है। और चौथी बात क्या याद रखोगे? राज प्रमुख याद रखोगे, राज प्रमुख। अरे क्लियर है? ठीक है। इतने याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा कि भाई पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बाय ऑप्शन पे हटा सकते हो। आ रही ना बात समझ में? अब राज प्रमुख और मुख्यमंत्री दोनों बात सेम ही है, बस ये है कि जिस टाइम पे चुनाव नहीं हुए थे तो उस टाइम पे हम क्या बोल रहे थे उसको कि ये राज प्रमुख है, फिर चुनाव होते से क्या बोलने लगे कि ये मुख्यमंत्री है। आ रही ना बात समझ में? ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल ये डीप वाला चाहिए डेटा तो ये डीप वाला कहीं से कैसे आप या तो किसी वो मुकेश माहेश्वरी तो उसमें डिटेल में दे रखा है कि कहां से युद्ध हुआ था और कहां से कौन क्या बनाया है। बाकी वो डेटा बिल्कुल ओवररेटेड है, आपको कोई काम नहीं आएगा। ठीक है। इतना पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब कल हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से जिले किससे अलग हुए, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है कि भाई नीमच बना तो कहां से किससे अलग हुआ, कब बना, वो एग्जैक्ट डेट पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी जब बंटवारा हुआ, जब मध्य प्रदेश बना तो ये जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी वाले जो हिस्से हैं इनमें से कुछ क्या हुआ, जैसे जो राजस्थान अपनों से लगा हुआ है, जो महाराष्ट्र वाले एरिया लगा हुआ है, तो कुछ जिले उनके अपनों ने ले लिए और कुछ जिले अपने उनको दे दिए। तो वो अपने को पढ़ना है कौन सा अपनों ने लिया और कौन सा उनको दिया। अरे क्लियर है इतना? ठीक है। एक दो बार रीडिंग लगाना इस टेबल को तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है। वैसे आधी अधूरी तो याद हो गई होगी। क्वेश्चन पूछ लो, तुम्हें दो चार पूछूं? ठीक है। ये बताओ पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड था? चार नहीं, आंसर 3 देना है। ठीक है। पार्ट सी का ही हिस्सा कौन था? भोपाल था। पहले ही गलत दे दिया तुमने। चलो बताओ, रीवा किसकी राजधानी थी? रीवा मध्य प्रदेश की राजधानी थी। ठीक है। अच्छा 22 इसका उद्घाटन कब किया था मध्य भारत का इनने? 28 मई 1948 में। ठीक है। और किसने नामकरण किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। याद है? ठीक है। ये बताओ कि पार्ट ए की राजधानी क्या थी? ठीक है। कौन सा ऐसा था जिसकी 2 राजधानियां थी? ठीक है। मकड़ाई किसका हिस्सा थी? मकड़ाई, मकड़ाई कौन से वाले पार्ट का हिस्सा थी? मध्य प्रांत का। अरे मकड़ाई लिखा हुआ पढ़ाया है, कहाँ गया? ये मकड़ाई पढ़ाया था ना? ये मकड़ाई हरदा कौन से वाले में है? पार्ट ए में। तो ये प्रमुख रियासतें हल्के फुल्के याद होना ही चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा इसके क्वेश्चन में डालूंगा आज ग्रुप में आपको शाम को। ठीक है। तो 25-30 क्वेश्चन है जितना मैंने अभी पढ़ाया है। तो यहाँ से 25-30 क्वेश्चन ऐसे जो बनते हैं, ज्यादातर जो रिपीटेड पूछे जाते हैं, तो अगर वो आपने कर लिया तो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है ना? ठीक है। तो कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि भाई 1947 से 1956 तक क्या हुआ, फिर पढ़ेंगे 1956 से 2000 तक क्या हुआ, और फिर 2000 के बाद अभी एमपी में कौन कौन से जिले बने। हमारे नीमच कब बना? 1 नवंबर 2000। नीमच कब बना था? 72 में तो नहीं, 2003 में बना। ठीक है। हाँ 2003 में बना नीमच, है ना? उससे पहले उससे पहले नहीं था, अस्तित्व में नहीं था। मैंने सुना था इसलिए मैंने बता दिया। 3 में बना है ना? पहले मंसूरी हुआ करता था। पुराने लोग अभी भी मंसूरी बोलते हैं, मंसूर वाला इलाका ही बोलते हैं अपने इसको, कि उनको पता ही नहीं उनको क्या नाम है। सब मिल पाए छावनी, छावनी नाम था वो। छावनी तो ये जो सीआरपीएफ वाला एरिया ना, इसकी वजह से नाम था, क्योंकि यहाँ पे उनकी मेन छावनी हुआ करती थी, इसलिए उसका नाम छावनी रख रखा उन्होंने। छावनी तो उनका जो मेन केंद्र था ना, इसलिए उसको छावनी छावनी बोलते थे। निमेश भी तो कर दिया। निमेश से निमेश। निमेश को कर दिया। कहाँ लिखा हुआ है निमेश? भारत माता के मंदिर के पास। अरे वो नीमच ही है, वो नीमच ही। ऐसे जैसे तुम उसमें देखोगे अपने स्टेशन वाले उसमें तो NIMACH लिखा हुआ है, दोनों स्पेलिंग सही है। वो NEEMUCH लिखा है, NIMACH लिखा है। सर यू से होता है वो। सर यू हटा रखा ना, यू आता है नीमच।
वो जब एन डबल ही आता है ना तब एम यू लगा देते हो, और जब एन आई लगाते तो उधर एन एम ए लिखते हैं, निमेश नहीं, निमच ही है, ठीक है ना, कुछ भी पढ़ो वो कुल मिला के निमच है, इतनी बात याद रखना है, ठीक है। तो हल्का फुल्का तुम याद करके लाओगे कि कौन सा जिला कब बना था, बाकी मैं याद करवाऊंगा, है ना, और इसके क्वेश्चन आज जरूर करने हैं आपको घर पे जाके, ठीक है, कर लोगे कि हल्का सा और पढ़ाई दो आगे कि भाई कौन सा कहां से अलग हुआ था, कितना डेटा सफिशिएंट है, कल पढ़ते हैं।